हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ये एक्चुअली वीडियो मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी बनाऊं, बट समहाउ नहीं हो पा रहा था। एक तो ये रीज़न था कि मेरा आलसपन, फिर दूसरा कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। ना ही मैं मेंटली ठीक थी, ना ही मैं फिज़िकली ठीक थी। तो बस आज सोचा कि आज कुछ भी हो जाए तो आज ये बना के ही छोड़ूंगी। वीडियो आज से स्टार्ट करूँगी। ये वीडियो बनाने का रीज़न एक तो है खुद को मोटिवेट करना, मतलब, और मैं अपना पूरा जर्नी मतलब मैं शेयर करना चाहती हूँ, जो भी होगा आगे और जो भी हुआ है पास्ट में। और मुझे पता है बहुत सारे फीमेल्स ऐसे भी होंगे जो मेरे जैसे ही प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, ठीक है। तो बस उनके लिए भी कि शायद मेरा जर्नी देख के शायद उनको कुछ थोड़ा बहुत 1% जैसे हेल्प हो, है ना। और आगे अगर कुछ भी उनको कुछ भी सजेशन लेना है, जो भी है, तो उनको मिल सकता है। अच्छा, मैं बताऊँ कि अभी क्या हुआ कि मैं ना अपना, मतलब मेरे साथ तो बहुत सारी चीज़ें चल रही, बहुत सारी चीज़ें जो मैं धीरे धीरे आगे बताऊँगी, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, फिर मेरा पहला वीडियो ही आप लोग नहीं देखोगे। अच्छा, जो मेन प्रॉब्लम है फ़िलहाल वो है, एक्चुअली मैं बेबी प्लानिंग कर रही थी, और ये हो गया 3 साल पहले मैंने डॉक्टर को बताया था। तो उस टाइम पे डॉक्टर ने बोला कि आपको सिस्ट है, तो आपका अभी मेडिसिन्स लेना पड़ेगा। मेडिसिन बेस पे हम ट्राई करेंगे कि नेचुरली कंसीव हो जाए। फिर अच्छा, फिर मैंने जब बताया था डॉक्टर को कि मतलब मेरा नेचुरल वाला जो भी प्रोसेस था, बट नहीं हो पा रहा था, और उसी बीच कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे मेरे पर्सनल लाइफ में, तो छूट गया था सारा। जो भी हम लोग प्लान कर रहे थे, बेबी प्लानिंग, सब छूट गया था, मेडिसिन वगैरह सब रुक गया था। ठीक है, उसके बाद फिर बहुत अप एंड डाउन्स आए, फिर जो भी हुआ अभी फिर से 4 महीना पहले से हम लोग फिर से बेबी प्लानिंग का सोच रहे, तो हम लोगों ने क्या किया, डॉक्टर के पास विज़िट किया। हाँ, अच्छा, जो 2.5 साल 3 साल पहले जिनको दिखा रहे थे ना, उनके पास हम लोग नहीं गए, अभी दूसरे डॉक्टर के पास गए, ठीक है, गई। मुझे उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बहुत पॉजिटिव वाइब आया। उन्होंने बोला कि डोंट वरी, हम लोग ऑपरेट करेंगे, बिकॉज पहले से ज़्यादा सिस्ट बड़ा हो गया था। हाँ, एक्चुअली मुझे चॉकलेट सिस्ट था, ठीक है, दोनों तरफ, दोनों ओवरी में। एक ओवरी में कुछ 3.5 सेंटीमीटर, और दूसरे में 2.9 ऐसा कुछ था, ठीक है। तो डॉक्टर ने बोला कि हम लोग ऑपरेट करेंगे, तो मैंने उनको पूछा भी, ऑपरेट करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम होगा, मतलब मेरे जो ओवरी है उसको कुछ नुकसान हो सकता है। उन्होंने बोला कि नहीं, कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, और ऑपरेशन के बाद ही ये लेप्रोस्कोपी हो रहा है, तो हम लोग 1.5-2 महीने के बाद हम लोग प्लान कर सकते, 1.5 महीने में हम लोग को प्लान करना है। और आपका AMH लेवल अच्छा है, मतलब मेरा AMH लेवल अच्छा था। AMH लेवल मतलब वो भी मैटर करता है, तो वो बोले कि अच्छा है, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने ठीक है, हम लोगों ने ऑपरेशन करवा लिया। ऑपरेशन तो एक दिन मुझे बस एडमिट होना पड़ा, और फिर नेक्स्ट डे मैं आ गई। कुछ उतना कुछ मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ, और पूरा का पूरा एनेस्थीसिया दिया था उन्होंने, बेहोश। हाँ, तो पूरा एनेस्थीसिया देके करवाया था, फिर कुछ भी मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। फिर मैं घर पे आ गई। घर पे आने के बाद नॉर्मल जो पेन्स होते थे ना, वो थे, बिकॉज वो मुझे पता था कि वो होगा, क्योंकि ऑपरेशन में तो इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हो कि पेन होगा। पर 3-4 दिन के बाद क्या हुआ कि मेरा पेन है ना बढ़ गया अचानक से। तो मुझे लगा शायद होगा कुछ, तो मैंने पेन किलर लिया, 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, फिर भी पेन कम नहीं हो रहा है। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, फिर मैंने वेट किया, ठीक है। तो डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर तो अवेलेबल नहीं है, तो हॉस्पिटल में ही उन्होंने, जो नर्स होते हैं ना, उनको पूछा, तो वो डॉक्टर से कंफर्म की कि ये तो टाइम लगेगा पेन ठीक होने में, बट डोंट वरी, हो जाएगा, ठीक है। तो फिर वेट किया, 10 11 बज के, तो मेरा पेन तो भाई बहुत बढ़ गया था। मैंने कहा अब तो मुझे जाना पड़ेगा।
फिर हॉस्पिटल भागी रात को 11 बजे, तो पता चला कि डॉक्टर है नहीं। बट ऑब्वियस हो तब डॉक्टर नहीं होंगे, तो डॉक्टर को कॉल किया नर्स ने, तो मुझे पेन किलर का इंजेक्शन दिया। ठीक है, तो इंजेक्शन दिया, बोला कि आप बाहर वेट करो, आधे घंटे में कम हो जाएगा। तो लिया, आधा घंटा हो गया, फिर भी कम नहीं हो रहा है। फिर मैंने बोला कि आप मैडम को कॉल करो, क्या वो आ सकती है? तो बोले कि नहीं, वो तो नहीं आ सकती है, हम फ़ोन करके जो भी रहेगा हम लोग देखेंगे। तो फिर कुछ नहीं, डॉक्टर को फिर से फ़ोन करके पूछा, डॉक्टर ने बोला कि उसको एडमिट कराओ। फिर मैं एडमिट हुई, फिर से रात को उन लोगों ने बॉटल्स वगैरह चढ़ाया। फिर जाके 3-4 घंटे के बाद मुझे थोड़ा सा आराम मिला पेन से। फिर सुबह डॉक्टर आई, फिर वो सोनोग्राफी किया तो पता चला कि मेरा लेफ़्ट साइड में 2.5 सेंटीमीटर का उनको कुछ दिख रहा है। वो ब्लड क्लॉट है या फिर से सिस्ट बन गया, पता नहीं। जबकि मेरा ऑपरेशन हुए कुछ 4 या 5 दिन हुए थे। तो डॉक्टर भी हैरान हो गया, ऐसे कैसे हो गया। डॉक्टर मुझे पूछती है, अच्छा वो जो ऐसे पूछी मुझे कि 3,000 का इंजेक्शन है तो लिया था आपने? मुझे कैसे पता होगा, डॉक्टर तुम हो। तो उन्होंने पूरा देखा, बिकॉज उस टाइम पे कैसा ना, बहुत सारे इंजेक्शन साथ में चलते हैं ना, तो अपने को पता नहीं चलता है ना। तो उन्होंने प्रेस्क्रिप्शन वगैरह पूरा जो है रिकॉर्ड चेक किया, देखा कि वो इंजेक्शन नहीं दिया है। उसकी वजह से जो एक्चुअली वो इसके लिए देते हैं कि आपका सिस्ट फिर से नहीं बने उस जगह पे, तो वो देना भूल गई थी वो, तो जिसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। तो उन्होंने बोला कि आप है ना एक 3D सोनोग्राफी करवा लो, उसमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा क्या है। तो हम लोग फिर से गए, 3D सोनोग्राफी करवाया। फिर पता चला कि ये कुछ हेमरेज सिस्ट हुआ है, जो उन्होंने बोला कि वो निकल जाएगा पीरियड्स के टाइम पे। ठीक है, तो आपको पीरियड्स के 5th डे पे आना पड़ेगा एक बार, और इंजेक्शन लेना पड़ेगा अभी, जो हम लोग देना भूल गए थे। तो कोई बात नहीं, हम लोग बट मुझे पेन तो था ही, बहुत ज़्यादा पेन था, क्योंकि आप सोचो कि जहाँ पे ऑपरेशन हुआ अभी वहाँ पे मुझे फिर से सिस्ट, मतलब वो, और हाँ हम लोग फिर से 2 दिन बाद गए थे, मतलब वो कंटिन्यू ग्रो कर रहा था वो सिस्ट, और बहुत जल्द एग्रेसिवली ग्रो कर रहा था। तो कुछ नहीं, हम लोग गए फिर से 5th डे पे मैं गई। जाने के बाद फिर उन्होंने बताया कि 80% जैसा वो जो सिस्ट हुआ, मतलब अंदर जो ब्लड क्लॉट जैसा हुआ तो निकल गया है, 20% है। और इंजेक्शन दिया, और देने के बाद बोले कि आपको अभी 2-2.5 महीना तक आपको पीरियड्स डिले होगा। रीज़न ये है कि वो पीरियड्स आएगा तो सिस्ट फिर से बड़ा होगा, तो हम लोग अभी फ़िलहाल टेम्पररी पीरियड्स को आपको डिले करेंगे। ठीक है, तो मैंने बोला कि अभी क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला था कि ये होने के बाद हम लोग प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, और ये सब अभी लेंगे तो फिर प्रेगनेंसी में डिले होगा, और पीरियड्स नहीं आएगा तो फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें होता है ना। उन्होंने मुझे बोला था कि 1.5-2 महीने में आपका आप प्लान कर सकते हो, आप इसके ज़्यादा लेट मत करना। अभी बोल रही है कि हम अभी ये देना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग भूल गए थे इंजेक्शन देना, तो अभी देना पड़ेगा, अभी ये देंगे तो आपका इतना पीरियड्स डिले होगा, है ना। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोला, तो ठीक है इंजेक्शन ले लिया, अभी कर भी क्या सकता है, जो बोलेंगे डॉक्टर हमें वही फॉलो करना पड़ेगा। तो इंजेक्शन ले लिया, लेके घर आ गई। फिर 1 हफ्ते में मुझे पीरियड्स आ गया, 1 हफ्ते में। उन्होंने बोला था 2-2.5 महीना लग, 1 हफ्ते में। तो मैं गई फिर से डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने चेक किया, बोला ऐसे तो होता नहीं है, ऐसा क्यों हुआ? तो उन्होंने फिर से चेक किया, उन्होंने बोला आपको फिर से इंजेक्शन लेना पड़ेगा वो। ठीक है, तो उस टाइम में मुझे चीज़ें ठीक नहीं लगी, मैं वहाँ से निकल आई। जो हम लोग 2.5 साल पहले जिन डॉक्टर को बता रहे थे ना, उनके पास फिर से गई, उस दिन ही गई। उन्होंने बोला कि सेम फिर से आपको जो मुझे लेफ़्ट साइड में भी हुआ था ना, जो ब्लड क्लॉट जैसा, हेमरेज सिस्ट जैसा वो हुआ है, फिर से राइट में हो रहा है। दूसरा हाँ, राइट साइड में ये आपका फिर से हो रहा है।
अभी मैं तो बहुत टेंशन में आ गई कि अभी क्या कर सकते इसमें। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी देखो जो हो गया, अभी उसको चेंज बदल तो नहीं सकते, बट हम लोग अभी मेनली क्या है ना, 3 महीना भूल जाओ, ठीक है, कुछ भी प्लानिंग हो सकता है। मतलब मीन्स कैसा होता है ना कि आपको जो भी था आप मुझे क्लियर बता देते हैं। मतलब आप लोगों में से जितने भी फीमेल्स जो लोग ट्राई कर रहे हैं, जिनका नहीं हो रहा, वो समझ सकते हैं कि अगर मुझे बोलते 1.5 महीने में अब हम लोग ट्राई करेंगे, 2 महीने में ट्राई करते, तो एक अंदर से एक होता है ना। फिर अचानक से बोलेंगे कि नहीं अभी ये होगा वो होगा, तो अपने को बहुत दुख होता है ना कि यार मतलब मैंने ऑपरेशन करवाया, इसकी वजह से तो करवाया ना, इसके लिए तो करवाया ना कि यार मेरे को बेबी चाहिए, है ना। तो ठीक है, जो भी हो। तो ये डॉक्टर ने बोला, डॉक्टर ने मुझे क्लियर बोला कि देखो अभी 3 मंथ्स तक अभी आप सोचना मत, बिकॉज बहुत जो चीज़ें उन्होंने जो आपके बॉडी में जो सारी चीज़ें अभी ख़राब चल रही है उसको पहले हमें ठीक करना है। दूसरा, मुझे मेरा ब्लड कम हो गया, हाँ, उसके ऊपर काम करना है। मुझे आयरन की गोली दिया बिकॉज मेरा आयरन डिफिशिएंसी था, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अभी प्रेजेंट में ये है कि अभी मेरा जो नया डॉक्टर है उनके पास चल रहा है ट्रीटमेंट वगैरह सारा चीज़ें। जो सारी चीज़ें थोड़ा वो जो पुराने डॉक्टर है जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, उन्होंने थोड़ा बहुत बिगाड़ दिया था, ठीक है। जो डिटेल्स में शायद मैं डिटेल्स में को बाद में शेयर करूँगी एग्जैक्टली क्या हुआ था, ठीक है। और आगे जो जैसा होगा मैं आपसे शेयर करूँगी। अभी मुझे फिर से मेरे जो पीरियड्स है उसके 5th डे पे मुझे बुलाया है। मुझे फिर से इंजेक्शन लेना पड़ेगा, मेरे मेडिसिन भी चालू है। अभी मैं आपको बताती रहूँगी मतलब क्या क्या हो रहा है। हाँ, मुझे IVF IUI के लिए भी बोला था, बट मैंने मना कर दिया क्योंकि ये डॉक्टर मुझे ऐसा बोलते हैं कि आपका AMH लेवल अच्छा है, बाकी सब चीज़ें टचवुड अच्छे हैं, तो नेचुरली हो जाएगा। मतलब मुझे भी भरोसा है कि नेचुरली हो जाएगा। नहीं होता है तो फिर वो सारी चीज़ें है, बट अभी पहले नेचुरल मुझे ट्राई करना है और मुझे पता है हो जाएगा। मैं एक चीज़ें आप लोगों से बाद में शेयर करूँगी, है ना। और जो लोग मेरे जैसा ट्राई कर रहे हैं, मतलब बेबी प्लान का जो भी है, जो भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए, तो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेगा, ठीक है। और जो चीज़ें मेरे साथ हो रहा है वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। और मेनली क्या था कि मेरा चॉकलेट सिस्ट था वो निकल गया अभी नॉर्मली। बेसिकली मुझे अभी कुछ मतलब प्रॉब्लम मीन्स कि जो मुझे पेन वगैरह हो रहा था उतना ज़्यादा अभी नहीं है मुझे, अभी ठीक है। मेन अभी चीज़ है जो चीज़ें बिगड़ा है, जैसे कि ये जो हेमरेज सिस्ट वगैरह बन रहा है वो बनना बंद करेगा, क्या होगा, कब बंद होगा, सब मैं आपसे शेयर करूँगी, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और इससे ज़्यादा बड़ा नहीं करूँगी क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा फिर वीडियो। बट आप लोगों का कुछ भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हो प्लीज़ मुझसे शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।